नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की सियासत को सुलगा दिया और सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्री विधायक कमीशन खाते हैं। मौका था गया में हम पार्टी के विधायकों के अभिनंदन समारोह का। इस दौरान मंच पर जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया जिसने सर्दी में भी सियासत को गर्मा दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सभी विधायक और सांसद कमीशन लेते हैं। 5 साल के लिए 5 करोड़ का फंड मिलता है, उसमें से 10% कमीशन मिलता है। ऐसे में सभी विधायक और सांसद 40 से 50 लाख रुपए कमाते हैं। जीतन राम मांझी ने यह भी स्वीकारा कि उन्हें भी कमीशन मिलता है, लेकिन वे अपने कमीशन पार्टी को दे देते हैं। हम पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण मांझी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये करते ही नहीं है, इसमें इनकी गलती है। जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के ताकत को लेकर भी बयान दिया। कहा कि हम लोग पूर्णिया, मगध, मुंगेर में कोई मामूली आदमी नहीं है। हमारे समर्थक पश्चिम चंपारण में भी हैं। हमारी पार्टी सभी जगह मजबूत है, लेकिन हर चुनाव में बीजेपी ने कम आंका है। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि अब तक जो हुआ वो ठीक है, अगले चुनाव में हमें महत्व नहीं मिलता तो अलग हो जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या एनडीए में सब ठीक चल रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल है क्या मंत्री और विधायक कमीशन खाते हैं। आज की बहस इसी मुद्दे पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई। अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीता। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले हमें गाड़ी खरीद तो मेरे घर फलना कर न करे था, तीन का दोष है। अपने बयानों से समय समय पर विवाद खड़ा करने वाले हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक और बयान से बिहार में सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। जीतन राम मांझी ने गया में हुए पार्टी के कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से सांसद, विधायक फंड और कमीशन को लेकर क्या कहा, पहले वो सुनिए। वो 2 साल जब वो तो 40 80 लाख हो जी, तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा। तो सियासत का दस्तूर है कि एक नेता ने कुछ अटपटा बोला नहीं कि विरोधी लपक ही लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है। तो मांझी जी ने पोल खोल दी कि ये तमाम भ्रष्ट हैं, चोर हैं। और यहाँ तो खुले मंच से जीतन राम मांझी अपने बेटे और हम के अध्यक्ष को कमीशन लेने की नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में भला आरजेडी और कांग्रेस के नेता सरकार पर निशाना साधने का मौका कैसे छोड़ देते। ये स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है। कमीशन खोरी वाले बयान पर बीजेपी ने जीतन राम मांझी को ऐसे बयान से बचने की नसीहत दी है। साथ ही कहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। सांसद, विधायक निधि और कमीशन को लेकर जीतन राम मांझी जी द्वारा कही गई बातें उनकी व्यक्तिगत सोच और निजी राय है। भाजपा का इस प्रकार के किसी भी बयान या सोच से कोई लेना देना नहीं। हर एमपी एमएलए कमीशन ले आएगी। मांझी के बयान ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मंत्री विधायक कमीशन खाते हैं। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है, क्या बिहार में कट कमीशन का खेल चल रहा है? क्या मंत्री विधायक कमीशन खाते हैं? क्या हर योजना पर 10% कमीशन ली जा रही है? मांझी के दावों पर एनडीए आला कमान चुप क्यों है? विकास के पैसों पर माननीय का हक कैसे हुआ? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से पीयूष शर्मा और हमसे हैं पूजा सिंह। इसके अलावा आरजेडी से एचजे यादव और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल पूजा जी आपसे,
ये जो कमीशन का खेल चल रहा है जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, ये बयान ठीक है या अब ये कहिएगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, एआई टूल का इस्तेमाल करके इस वीडियो को सार्वजनिक किया जा रहा है? क्या बयान ठीक है ये? देखिए, पहली बात तो ये हम कह दें कि कहीं ना कहीं तो कुछ बातों को काटा गया है, पूरी बातें दिखाई नहीं गई है। दूसरी बातें अगर ये कहा जा रहा है तो ये उन लोगों के लिए है जब राजद अपने दल को बचाने के लिए क्या क्या करते थे, ये भी किसी छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने तो चारा भाईचारा यहाँ तक कलकत्ता तक को पी गए। पढ़कर सुना दूं तो ये जी तो उनको बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा तो मैं तो बोल रही हूँ कि जो राजद दल अपने दल को बचाने के लिए किया करते थे, बस उस बात को लेके बोला गया, उनका मानसिकता ये नहीं था। अच्छा, दूसरी बात अगर ये कह दे, हम कहते हैं कि गाय पे अगर निबंध लिखने की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि गाय दूध देती है, गाय गोबर भी देती है, लेकिन नहीं 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 तोड़ मोड़ के बोला गया नहीं, बिल्कुल बातों को तोड़ा गया है, सुनिएगा नहीं तो फिर जवाब कैसे दीजिएगा? उनका स्टेटमेंट आपने जी, सुना? स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि हर विधायक और सांसद को 5 करोड़ का फंड मिलता है, जिसमें से 10% कमीशन के अनुसार 40 से 50 लाख मिलता है। मैंने 40 लाख रुपए अपनी पार्टी को दे दिए, इस बार भी मिलेगा तो देंगे। कुल 80 लाख रुपए पार्टी फंड में जमा हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग तो नेता ही करेंगे, नहीं करते हैं तो इनकी गलती है। और वो अपने जिलाध्यक्ष नारायण मांझी, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये सब करते नहीं है। बिल्कुल, आज तक हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है आज तक, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे। किसी को आरोप लगाने की जरूरत क्या है जब वो कह रहे हैं कि 10% कमीशन को लेते हैं? राजद दो अपने दल को बचाने के लिए आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो स्वीकार रहे हैं कि 10% कमीशन लेते हैं। जो हुआ था, ये क्यों आरोप लगाइए कौंडिल्य और अजय यादव, जब वो खुद स्वीकार रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये राजद, हम तो बोल रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। ये राजद दल को बचाने के लिए जो किया करते थे उनको लेकर इन्होंने कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम अभी कर रहे हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है और पूरी बातें दिखाई भी नहीं गई है। बीच बीच में कुछ बातों को काटा गया है। हम तो कह तो रहे हैं कि अगर राजद वाले कुछ भी करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो रासलीला हो गया। अब माननीय जीतन राम मांझी जी ने एक लाइन कमीशन का खेल नहीं चल रहा है, बातों को विपक्ष को लेकर बोल दिया तो वो कैरेक्टर ढीला वाली बात हो गई। पूजा जी, इसका मतलब ये हुआ कि कमीशन का खेल नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। आज तक बता दीजिए कि हमारे जीतन राम मांझी जी पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, एक भी बात बता दीजिए, एक भी साबित कर दीजिए। आप मुस्कुरा रही हैं आप, ये तो कह रही हैं कि आरजेडी वालों के समय पर ऐसा होता था, उसका जिक्र आज कर रही हैं। सुनिए ना, अगर संतोष जी शांत करें पूजा जी को। संतोष जी बिल्कुल उसी का जिक्र हो रहा है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जीतन राम मांझी उस बात का जिक्र कर रहे हैं हमारे माननीय जीतन राम मांझी पे। हम तो कह रहे हैं ना कि निबंध में या जनता ना समझे, हम निबंध में अगर हम निबंध में कह दें, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। अगर निबंध में ये कहा जाए कि गाय गोबर भी देती है और दूध भी देती है, आप कह देंगे कि नहीं, गाय गोबर ही देती है। 9 बार से ज्यादा 9 बार मांझी जी विधायक बन चुके हैं, केंद्र में मंत्री लगातार विधायक बनते रहे हैं और अभी केंद्र में भी मंत्री हैं, इनके बेटा मंत्री हैं, इनकी बहू है भी विधायक है, इनकी समधन भी एमएलसी है। ये बहुत मजबूत परिवार है राजनीतिक में। मांझी जी का अगर सबसे मजबूत किसी का परिवार है तो वो मांझी जी का है। और अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। वो इतने सालों से लगातार सत्ता में बने हुए रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, आज कैबिनेट मंत्री हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो उनकी बातों में गहराई होती है और इसका जवाब तो एनडीए वालों को देना पड़ेगा, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं। अगर ये 10% कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं, यानी कि विकास में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। 20 साल से ये लोग सरकार में है, आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए के या नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये भी तो करप्शन है। अगर आप 10% कमीशन दे रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं मांझी जी अपने बेटे को कि तुम भी लो, अगर इस तरह की खुले मन से आप नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हर एमपी और जिलाध्यक्ष को भी डांट रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप गलत करते हैं,
हर एमपी विधायक लेता है, यानी कि करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए एनडीए वालों को, नीतीश कुमार जी को लेना चाहिए। ये तो करप्शन को प्रमोट करना हुआ। और अगर मांझी जी ऐसी बात कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? नीतीश कुमार जी का रिएक्शन आए, सम्राट चौधरी जी का रिएक्शन आए, नितिन नवीन जी का रिएक्शन आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता का रिएक्शन आना चाहिए। सब लोग बिल्कुल भी चुप है। सब लोग का कहना है इनकी बातों को तोड़ा जा रहा है, ममोड़ा जा रहा है। और हद तो तब हो गई, मांझी जी खुद कहना है, पूजा जी तिक्रम फोड़ रही है आरजेडी पे। इसमें आरजेडी कहाँ है? मांझी जी इतने बड़े नेता, 9 साल से लगातार जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, वो मंच पर से अपनी बात कर रहे हैं, तो ये आरजेडी को बीच में घसीट कर तिक्रम फोड़ रही। अरे आरजेडी कोई पंचिंग बैग है क्या कि सारी गलतियां आप लोग करें और पंचिंग बैग के लिए आरजेडी को रखें? सारा इल्जाम आरजेडी पे डालो। 20 साल से सत्ता में आप है, विकास क्यों नहीं हुआ? आरजेडी पे तिक्रम आप डाल दीजिएगा। अरे एक्सेप्ट, लर्न टू एक्सेप्ट। 20 साल से सत्ता में है, बधाई आप लोगों को, बहुत लंबा समय होता है 20 साल। आरजेडी को पंचिंग बैग बनाना छोड़िए। और जो मांझी जी बोल रहे हैं उसका क्या जस्टिफिकेशन है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। शिशिर और कौंडिल बाकी जी, ये एनडीए की प्रमोट नेता तो किया जा होगी रहा है तो कुछ सीधे बोलना मंच से चाहिए। कमीशन को कि आप हम तो कर ही रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और आप गलत कर रहे हैं आप कीजिएगा। ये कौन सा मैसेज दिया जा रहा? देखिए यहाँ पे जिस तरह से मांझी जी नसीहत दे रहे शिशिर जी हैं से, अपने शिशिर जी से बेटा सवाल है को। मेरा। मांझी जी, अच्छा, मांझी जी बहुत सीधे व्यक्ति हैं। वो जो भी बोलते हैं ना संतोष जी, वो सच सच बेचारे बोल देते हैं। देखिए ना, अभी ही उन्होंने बयान दिया वो किस प्रकार से वो अपने कैंडिडेट को पिछली बार जितवाए थे और इस बार उनके कैंडिडेट ने उनसे संपर्क नहीं साधा तो किस प्रकार वो हार गए। उन्होंने हम लोग वोट चोरी के आरोप पूर्व में लगाते रहे, मांझी जी ने एक्सेप्ट कर लिया किस प्रकार से होता है, जो मैकेनिज्म है उसकी बात वो कर रहे थे। अभी जस्ट आप जिस पे डिबेट रखे हैं जरा समझिए, वो उन्होंने कहा कि हम लेते हैं और इतने रुपए हमने पार्टी फंड में डाले, और उन्होंने अपने अध्यक्ष को कहा, जो नारायण मांझी हैं उनको, कि भीड़ चूंकि उस सभा में कम थी तो 2-4 बस आप कहते तो उसमें कर लेते और भीड़ जो है वो ज्यादा आ जाती तो सभा और बेहतर जो है वो होती। अपने बेटे को भी, जबकि मैं आपको बताऊं कि उनके बेटे की करामात जो है वो किस प्रकार से सुविधा शुल्क उनके बेटे जो है वो लेते हैं टेंडरिंग अलॉटमेंट में, उसके रिगार्डिंग मुख्यमंत्री तक शिकायत गई और मुख्यमंत्री जी ने जो है वो शायद अपने सेक्रेटरी को बिठाया, नाम मैं नहीं लूंगा उस सेक्रेटरी का, और बीच में कई सारे टेंडर्स जो है वो दूसरे को जिस हिसाब से सेटिंग हुई थी उस हिसाब से नहीं हो पाया। डिपार्टमेंट में भाई टेंडर प्रोसेस तो जो है वो लॉटरी सिस्टम में होता है ना, और उसमें किसी और को मिल गया, इसके रिगार्डिंग बड़ी फजीहत हुई, बहुत ही अंदर में मरमरिंग हुई। तो कुल मिलाकर के ये खेल जो उस सरकार के अंदर चल रहा है संतोष जी, जो सरकार डंके की चोट पर कहती है कि हम भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस रखते हैं, और उस सरकार में शामिल गठबंधन के साथी तो जीतन राम मांझी तो बिल्कुल सीधे व्यक्ति है ना, प्लेन हार्टेड है, वो स्ट्रेट जो है अपनी बातों को रखते हैं, और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सरकार में किस प्रकार की कमीशनखोरी जो है, और यहां तो संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है संतोष जी। ये तो एक फैक्ट्स उन्होंने रखा है। जब इस पे फैक्ट्स आएंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें जिस प्रकार से संस्थागत भ्रष्टाचार जारी है बिहार में, वो उसमें ब्यूरोक्रेट से लेकर के मंत्री तक शामिल हैं और करोड़ों अरबों का खेल हो रहा है। लेकिन चूंकि मांझी जी बेचारे, उनका छोटा दल भी है और वो प्लेन हार्टेड व्यक्ति हैं, उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया। लेकिन आप खड़े हैं जीतन राम मांझी को लेकर इतना तहमत लगाई जा रही है उनके ऊपर। हमदर्द क्यों हो रहे हैं कि वो सीधा बोलते हैं, प्लेन हार्टेड आदमी है, ये है वो है? नहीं, जो आदमी स्वीकार रहा है कि 10% को करप्शन ले रहा है, आपका क्या ये झुकाव है उनकी तरफ? हाँ बिल्कुल। हाँ। मैं हमदर्द नहीं हूं उनका, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उनकी इस बयान की वजह से दिल्ली से लेकर के पटना तक फजीहत हो रही है, तो वो बेचारे हैं आज के दौर में, उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया। सरकार के ऊपर
बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये संतोष पीयूष जी, ये आपके जीतन राम साझेदार मांझी ने जी, जो किस तरह का OBC स्टेटमेंट दिया है? पार्टी संगठन में शामिल है गठबंधन में, और उन्होंने जो सभी है एमएलए उन्होंने इस बात को 10% स्वीकार कमिशन करके लेते हैं। सरकार यानी कि को 5 करोड़ उनके लिए दिया जा रहा है, तो उसमें से 50 लाख तो सीधा सीधा उनको सरकार को जो है उन्होंने ये बताने का काम संतोष जी, किया और जनता को ये बताने का काम किया संतोष जी, किस प्रकार से खेल चल रहा है। संतोष जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी का यह निजी बयान हो सकता है, या दूसरा मीडिया की सुर्खियों के लिए उनके द्वारा दिया गया यह बयान हो सकता है। मीडिया को ऐसी सुर्खियां नहीं चाहिए। पार्टी का आप सच्चाई बताइए ना, हमें सुर्खियां नहीं चाहिए सर। दिन भर आप जो बहुत सुर्खियां दे देते मैं हैं। सच्चाई बता रहा हूं। आप हाँ। संतोष जी, आपका मैं प्रश्न समझ रहा हूं, आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही सुशासन, पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की रही है। हम सुशासन, पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस के आधार पर आज तक अपनी सत्ता में और देश की सेवा करने का काम कर पारदर्शिता रहे हैं। उन्होंने जाहिर की है कि प्रधानमंत्री 10% कमीशन लेते हैं, बाकी 90% में काम संतोष जी होता है। सुन तो लीजिए ना, पारदर्शिता जाहिर की है। संतोष जी सही सुन कह तो रहे हैं लीजिए आप। ना, उन्होंने वह पारदर्शिता जाहिर की है। संतोष जी, वह पारदर्शिता ही कहलाता है कि आज यदि केंद्र से 100 रुपए डीबीटी के माध्यम से किसी लाभुक के खाते में पहुंच रहा है, तो 100 के 100 रुपए उस लाभुक के खाते में पहुंच रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी की शुरुआत करके उस हर एक व्यक्ति को जो केंद्र से 100 रुपए चलते थे, जो इनके नेता कांग्रेस के नेता राहुल 10% कमीशन लेते हैं। मैं विषय पर आ रहा हूं संतोष। अगर नहीं लेते तो आप बोलिए तो प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार डीबीटी और पता नहीं कौन सी योजना है, 10% कमीशन लेते हैं विधायक सांसद अरे नहीं। संतोष अगर जी 10% बोलने कमीशन तो लेते दीजिए नहीं ना, लेते संतोष जी तो बोलने जीतन राम तो मांझी के दीजिए ना। बयान का खंडन क्यों नहीं हुआ? अरे गोल जीतन राम घुमाएंगे, कोई विषय गोल पे गोल नहीं घुमाने आएंगे। की बात नहीं है। गोल पूरा गोल अरे घुमाएंगे। इनके नेता राहुल गांधी क्या कहते थे, विदेश में जाकर के राहुल- क्या कहने का राहुल काम गांधी किया कमीशन था। लेते थे। राहुल इनके गांधी पर नेता चले राहुल गए। गांधी ने कमीशन विदेश लेते में क्या जाकर के राहुल भाषण देने कोई का आरोप काम है क्या? क्या संतोष जी आप सुन तो लीजिए। इनके नेता राहुल गांधी ने विदेशों में अरे भाई, जाकर के जीतन राम भाषण मांझी देने जी का के काम किया। बयान राम मांझी पर आइए, केंद्र पीयूष जी। सरकार का 100 ऐसे तो आप नेहरू जी पर चले जाएंगे, इंदिरा जी पर चले जाएंगे, वहां से तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा ना, इतना समय नहीं है। पहुंचते 10 रुपए हो जाता है। प्लीज। अरे संतोष जी, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर है, जिसकी बुनियाद ही अरे सर, आप केवल अपनी सफाई भ्रष्टाचार दीजिएगा, की नहीं दीजिएगा? बुनियाद पर है, घोटालों की आप- बुनियाद पर। एक तरफ आपके साझेदार आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपके एमपी एमएलए पर आरोप लगा रहे हैं, आपकी एनडीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनके टाइम पर यह होता था। संतोष जी, पिछले 11 वर्षों से, जब तक 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं, मैं दावे और विश्वास के साथ आपके चैनल पर कह सकता हूं कि केंद्र में एक भी मंत्री पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मेरा इतना कठिन और कड़ा जो जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, उससे सब डरे हुए हैं। आज आप देखने का काम करें ना, इनके यहाँ आज आकाश आप ई वृष्टि टेंडरिंग होती के है। माध्यम से किस प्रकार भ्रष्टाचार को हम इनके रोकने का मंत्रियों काम के कर यहाँ रहे हैं। पैसों की जेम्स आकाश पोर्टल वृष्टि के होती है, आधार भ्रष्टाचार नहीं अरे होता। सुन लीजिए ना, जेम्स पोर्टल के आधार पर किस प्रकार से हम भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रहे हैं, एफपीएस के माध्यम से किस तो प्रकार जीतन से राम मांझी भ्रष्टाचार जी को के रोकने का अकाउंट पर काम आपकी कर रहे नजर नहीं पड़ी? डीबीटी के माध्यम से किस प्रकार से भ्रष्टाचार जीतन को राम रोकने मांझी का तो काम कर रहे हैं। खुद स्वीकार रहे हैं ना कि इनके 40 शासन का लाख रुपए उन्होंने पार्टी के फंड में जमा किए हैं। संतोष जी 80 हो जाएगा, संतोष क्योंकि जी दूसरी बार भी तो शासन केंद्रीय काल मंत्री में हैं। संतोष जी इनके तो शासन, संतोष जी सुन लीजिए ना, संतोष जी इनके तो शासन काल में आप गोल गोल सांसद घुमा और रहे हैं। विधायक मैं डॉक्टर के संजय जी फंड की तरफ जा रहा हूं। जो जनता मैं डॉक्टर के संजय जी की विकास तरफ जा रहा हूं। कार्य के लिए डॉक्टर होते संजय थे, जी, गोल गोल नहीं, ये जो विकास साफ कार्य गोई के से लिए स्वीकारा होते थे, हुआ वे खर्च भी नहीं करप्शन होते है थे। कि 10% कमीशन ली जा रही है एमपी एमएलए, या फिर जो एनडीए से उनकी नोकझोंक चल रही है फिलहाल राज्यसभा सीट को लेकर, ये उसका प्रेशर है। ये बात समझ नहीं आ रही है। पिछले 7-8 दिन में जीतन राम मांझी जी बहुत अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं और अपनी ही सरकार को लपेट ले रहे हैं उसमें। उन्होंने बड़ी साफगोई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ जो हो रहा है इस बिहार में उसकी बात उन्होंने की। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कितने ईमानदार लोग हैं, कितने ईमानदारी से जो राशि मिलती है वो राशि खर्च होती है? देखिए, एमपी हो या एमएलए हो, वो सिफारिश करते हैं, इस चीज को समझना होगा।
1993 में नरसिंह राव जी थे, उदारीकरण का वो दौर था और सांसदों ने मिलकर के जब उनसे आग्रह किया था कि छोटे छोटे खर्च के लिए भी हमें राज्य सरकार पर निर्भर करना पड़ता है, अधिकारियों के सामने चिरौरी करनी पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक हम फंड की व्यवस्था करते हैं ताकि लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से ये योजना शुरू। चूंकि इस पैनल में एजा यादव जी एमएलए रही हैं, उनको ज्यादा इस बात की समझ होगी। एमएलए हो या एमपी हो, वो सिफारिश करते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी तो होता है, वो चाहे डीएम करें या जो उनके योजना या विकास के जो पदाधिकारी होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। वास्तविकता है ये बिहार की सच्ची तस्वीर बना दिया है सर, और ये तस्वीर तीखी तस्वीर है। 243 एमएलए, 75 एमएलसी, 40 एमपी, 16 राज्यसभा के सदस्य, ये सारे लोगों की राशि, एमएलए एमएलसी को 4 करोड़ की राशि मिलती है, एमपी को 5 करोड़ की राशि मिलती है। अगर वो राशि ईमानदारी पूर्वक खर्च होता तो शायद आज बिहार के गांवों की तस्वीर, कस्बों की तस्वीर, बिहार की तस्वीर बदली हुई रहती। ठीक है, जीतन राम मांझी जी अब जिस प्रवाह में बोल गए, अब मैं नहीं जानता हूं कि उम्र के इस पड़ाव के आने के बाद भी, संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी, सार्वजनिक मंचों पर प्रेस की उपस्थिति में इस तरह की वो बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है कि अब इसकी इजाजत उनको कहां से मिलती है कि भाई कुछ भी बोल दीजिए और बाद में कहिए कि नहीं नहीं इसको तो ट्विस्ट कर दिया गया, इसको टेम्पर कर दिया गया। जमाना विजुअल का है। आपकी आवाज, आपके चेहरे, आप संबोधित करते हुए नारायण मांझी और अपने पुत्र को समझाते हुए जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो सब कुछ साफ है। इसके बाद फिर कुछ बच जाता है क्या जो आप पूछ रहे हैं इन लोगों से, एनडीए के लोगों से, कि बताइए क्या मामला है। अब इसके बाद भी कुछ पूछने जैसी बात है क्या? लेकिन सच्चाई है, सच्चाई है। ठीक है, कुछ लोग ईमानदार होंगे, मैं नहीं कह सकता हूं कि वो जिलाधिकारी पर दबाव बनाते होंगे कि हमारी जो योजना की राशि है उस राशि का बंदरबांट नहीं होना चाहिए, उस राशि का कोई घटिया काम नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर उस राशि का अपने तरीके से इस्तेमाल करके अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में उस राशि का बंदरबांट नहीं हो। लेकिन क्या लगता है कि अगर इतने ही ईमानदार, वो सारे एनडीए के विधायक थोड़े बिहार में रहे हैं, अगर 93 से ये योजना चल रही है, ये तो 23 में आकर के 4 करोड़ हुआ है, पहले तो 3 ही करोड़ एमएलए को मिलता था। क्या लगता है कि सारे लोग अगर ईमानदारी से पक्ष विपक्ष सबके लोग काम कराते तो ये बदलती हुई बिहार की तस्वीर आपको नहीं दिखती क्या? ये सच है, लेकिन सच को बोलने का साहस कम लोग करते हैं। कारण जो लगता है कि नहीं, हम अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो हम भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, और कोई दूसरा बोलता है तो लगता है कि नहीं वो भ्रष्टाचारी है, हम तो बहुत ईमानदार हैं। लेकिन वास्तविकता है, इस बिहार की तस्वीर है, करप्शन है, और करप्शन जमीनी स्तर से लेकर के ऊपर तक है। वो किसका पैसा है भाई जिसका बंदरबांट होता है? वो आपके टैक्स का पैसा है। बिहार के गाढ़ी कमाई करने वाले मेहनत कश का वो टैक्स का पैसा है जो मुख्यमंत्री विकास, स्थानीय क्षेत्र विकास जो इनका कोष है उसके माध्यम से विधायकों को या विधान पार्षदों को आवंटित होता है। वो राशि का बंदरबांट होता है, जिसमें अब वो कौन कितने कमीशन लेते हैं नहीं लेते हैं, मैंने तो किसी को न लेते देखा न देते देखा। लेकिन अगर मांझी जी जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं भाई, वो जिस मगही अंदाज में वो बता रहे हैं कि भाई कितना कितना कौन कौन कमीशन लेते हैं आप लोगों को नहीं पता है, आप क्यों चूक रहे हैं भाई? बस आप भी उसमें शुरू हो जाइए और पार्टी को बना दीजिए, स्टेट पार्टी का दर्जा दिला दीजिए। अगर इस तरह के पैसे से आपकी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी बन जाए, राष्ट्रीय फलक की पार्टी बन जाए, क्या भला हो जाएगा राज्य का और क्या भला हो जाएगा? पूजा जी, ये जो सियासत कर रहे हैं आप या बाकी दल, वो तो जनता के लिए कर रहे हैं ना। जो पैसा आ रहा है वो जनता के विकास के लिए आ रहा है, वो आपके कमीशन के लिए, किसी एमपी एमएलए की कमीशन के लिए तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ कमीशन की बात तो हमने बोला कि उन्होंने ये कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब जो राजद दल के लेकर के बोले हैं तो उनको तो बुरा लगा। वो तो बता ही रहे हैं कि सीधे हैं मांझी जी, इसलिए सीधे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने तो ये कांड करके बैठ चुके हैं, जो वो जिक्र अब कर रहे हैं।
जो वो जिक्र अब कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं एक लाइन बोल देने से क्या कोई भ्रष्टाचारी हो जाएगा, नहीं हो सकता इन्होंने ना। तो एक लाइन थोड़ी बोली है, उस लाइन को जिक्र इन्होंने किया तो एक लाइन होता थोड़ी आया बोली था। है। मैं फिर से आपको कोट कर देता हूं, इन्होंने एक लाइन थोड़ी बोली है। उन्होंने तो हमारे यही- साथ बेईमानी हुई है, ये तो खैर दूसरा बयान है। हर विधायक और सांसद को 5 करोड़ का फंड मिलता है, जिसमें 10% कमीशन के अनुसार 40 से 50 लाख मिलता है। मैंने पार्टी को दिए, वो ये भी स्वीकार रहे हैं, मैंने पार्टी को दे दिए। एक समझिए कि एक कमेंट था जिन्होंने किया, उनकी बातों को मैं कह रही हूं, जिन्होंने किया। आज तक उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। क्यों अरे नहीं आरोप लगा की है? जरूरत क्या है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं मैं 40 ईमानदार लाख हैं रुपए पार्टी के और फंड में थे दे और चुका आगे हूं, वो रहेंगे। तो स्वीकार रहे हैं अपने स्टेटमेंट में। अब इसको क्या कहिएगा? इसको भ्रष्टाचार नहीं कहिएगा। वो किस बेसिस पे क्यों दिए, उनका क्या बोलने का तथ्य था? नहीं, तथ्य क्या था वो तो अच्छा, वो आप जानेंगे, समझाइएगा, क्या तथ्य लेकिन था? जहां तक आप जिस तथ्य को जिस मोड़ पे लेके जा रहे हैं वो तथ्य तो नहीं था, बिल्कुल नहीं, वो तथ्य नहीं था। हमें तो जी, तथ्य आपको समझा तक दिया। समझ आया आप उस मेरी तथ्य को स्टेटमेंट समझ में? नहीं पा रहे या हैं। आपको अभी कोई बोलिए confusion कि है? राजद के उसमें मत्थे कौन सी मर रही ऐसी है, लाइन है नहीं, जिसमें राजद के confusion नजर आ मत्थे रहा है मर किसी रही है, को? तो वो जी। जरा बता देना कि उन्होंने किया क्या है। बात रह संतोष गई जी, बात रही मांझी कांग्रेस जी वाले ने की, बिल्कुल उन्होंने सही कहा भी है। जाकर के इन देश से 20 बाहर देश की सालों में शिकायत कर पूजा थे, जी को तो वो साथ अपने में मत्थे संतोष मर जी। रहे हैं। ठीक है पूजा जी, मोनोलॉग जवाब उनका सुन चल लेते रहा हैं। है। अच्छा जी, बिल्कुल, इन 20 सालों में पूरा बिहार जानता है कि ब्लॉक भ्रष्टाचार का सेंटर हो गया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ही की बात कीजिए तो क्या उसमें नहीं लगता है? उसमें 30%, 40% तक उसमें कमीशन ली जाती है। और कौन लेता है? बंदर बाट कौन करता है? जो सत्ता में है, जो प्रशासन में है। मांझी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। मुझे तो निर्माण की आवश्यकता होता है पूजा जी और अपने पूरा ही देश, नेता पूरे के बिहार पास की तो जनता कांग्रेस जानती है। और पीयूष जी, बीजेपी इसके बाद आ रहा हूं, आज समय मेरे पास कम है, आपके समय मेरे नेता पास कम है, क्यों सभी बौखलाने मेहमानों के लगे? पास एक मिनट है संतोष जी, प्लीज। पीयूष जी अरे बड़ा आपके बौखलाने नेता लगे लालू सच्चाई प्रसाद सुनकर। और यादव सुनिए, को अदालत आपको में पीयूष जी, जानकारी मैं के आपका ही बाद समय बताया कट कर दूंगा, मेरे पास समय कम है। मुझे सबका रिएक्शन लेना है। अदालत के फैसला पीयूष जी की आवाज डाउन करें। एजिया जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। उसमें भी आपको पैसा लगेगा। यानी कि इन 20 सालों में और एनडीए के केंद्र में जब से एनडीए आई है 2014 से, तब से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ठीक है पीयूष जी, आप जल्दी से अपनी बात एक मिनट में। उसे मांझी जी ने एकदम सही कहा। इसको सुधारने की बहुत जरूरत संतोष जी, बिहार के विकास को इनके लालू प्रसाद यादव के शासन काल में लालू प्रसाद यादव ने 15 वर्षों तक रोकने का काम किया। और 2005 के बाद जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो आज विकास गाँवों तक, हर गाँव, हर गलियों, हर व्यक्ति तक पहुंचा है। अरे हमें तो लालटेन युग को समाप्त करके और एलईडी बल्ब रोशनी के युग में लाने का काम किया है। भ्रष्टाचार की बुनियाद में अब जन्मे लोग हैं। तो आज की बात कर रहे हैं कि 10% कमीशन दिया जा रहा है, वो लेते हैं, उन्होंने 40 लाख अपनी पार्टी के फंड में दिया, बाकी लोग देते तो पार्टी का फंड बड़ा होता, स्टेट पार्टी बन जाती है। किसी मीडिया द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, अदालत द्वारा। सुन लीजिए, मांझी जी को कीजिए ना शांत। मुझे शांत करने से क्या होगा? आपी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। किसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मांझी जी की बात को गलत साबित कर रहे हैं। आपके नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हर दल की अपनी अपनी अलग अलग नीति होती है। भारतीय आपके अलायंस में है ना वो, हर दल की आपने हटा दिया। आप तो जो हुंकार भरते हैं कि एनडीए में करप्शन नहीं है, और चूंकि मुखिया तो जीतन राम मांझी के भी एनडीए के कौन है मालूम है ना आपको? अलग नीति है भारतीय जनता पार्टी है। की। ठीक है शिशिर जी, जल्दी से एक मिनट में। वॉशिंग मशीन है, मुझे मालूम होती है, न कि भ्रष्टाचार से होती है। अब ये शांत रहेंगे नहीं, राजद हो गया। सुन लीजिए, बेसिकली संतोष जी क्या है ना कि एनडीए सरकार का जो चाल चेहरा और चरित्र है जीतन राम मांझी जी ने उजागर करने का काम किया। और ये इसको एनडीए की सरकार में, जैसा कि प्रवक्तागण बता रहे हैं, एनडीए की सरकार में इसको भ्रष्टाचार नहीं माना जाता, ये सुविधाचार है संतोष जी। ये लाखों करोड़ों के घोटाले इनके शासन काल में हुए और ये 60 वर्षों तक इसने देश को लूटने का काम किया। अपने समय पर 60 वर्षों के समय पर देश को केवल लूटा है। वो आज हमें भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार और घोटाले पर कांग्रेस और राजद चोरी जाती है तो ये लोग जो है कुछ इसी प्रकार का भी हेल्प करते हैं। पूरा ये लोग ये सरकार जो है भ्रष्टाचार है।
है, भ्रष्टाचार में घोटाला है, और ये लोग भ्रष्टाचार घोटाला पर होता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और घोटाला पर कोई नहीं उठा सकता है। मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है। डॉक्टर संजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। जी देखिए, वो साधन के स्रोत बता गए और साधन के स्रोत में कुछ इतना ही भावनात्मक हो गए कि वो सच बता गए कि हाँ, स्रोत कैसे विकसित होंगे और उस स्रोत से हमारी पार्टी कैसे मजबूत होगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीतन राम मांझी जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, केंद्र के मंत्री हैं, संवैधानिक दायित्वों का अगर निर्वहन करके इस तरह की बात बोलेंगे स्रोत ढूंढने के लिए, भावी पीढ़ी को क्या संदेश देंगे भाई, पार्टी जो हो। लेकिन जीतन राम मांझी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जीतन राम मांझी को लोग सम्मान की नजर से देखता है, लेकिन इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में कि हम कैसे compete करेंगे अपने जो प्रतिद्वंदी उनकी पार्टियां हैं, वो चाहे एनडीए में हो या एनडीए के बाहर हो, उसके लिए साधन कैसे जुटाएंगे। उनको लग रहा है कि साधन के अभाव में ही हम पिछड़ जा रहे हैं। अगर साधन हो तब हम बहुत मजबूत हो जाएंगे और हमारी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन इस बात का भी दिमाग में रखना होगा उनको कि क्या इस तरह के साधनों के माध्यम से आप अपनी पार्टी को मजबूत भी बना लीजिएगा तो क्या जनता के दिलों में आप उतर पाइएगा क्या? मैं नहीं समझता हूं कि कभी जनता के दिलों में उतर पाएंगे। इसलिए उनके बयान को मैं इस रूप में देख ही नहीं रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि बाकी क्या हो रहा है। इस सच को अपने लोगों को संबोधन के क्रम में बोल गए कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो कितनी उनको सच्चाई की जानकारी उनके पास है वो तो बेहतर बताएंगे। लेकिन जो तस्वीर है गांव गलियों की, कस्बों की, वो कहीं ना कहीं से ये दर्शाता है ईमानदारी पूर्वक तो बिहार की तस्वीर नहीं बनाई जा रही है। चाहे जितने भी जिनको फंड मुहैया कराए जा रहे हो, वो फंड का अगर सदुपयोग होता तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती। अगर बिहार की तस्वीर अच्छी नहीं बन रही है तो फंड का कहीं ना कहीं बंदरबाट तो होता है। उसके कारण कौन है मैं नहीं जानता हूं। एग्जीक्यूट करने में कहां से गलती होती है और जनता, और सवाल ये भी उठता है कि इस पर आलाकमान की चुप्पी आखिर क्यों है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा और आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।